बेबी का ग्रैंड अकीका क्यों नहीं किया? अब इस चीज का जवाब भी हम लोग देंगे, इकरा आप ही। नहीं। हाँ तो मेरे मुल्क के नौजवानों, क्या हालचाल है दोस्तों। आज हम फिर से जाएंगे इकरा आपी के उस यूट्यूब पेज के ऊपर जिसका नाम है सिस्टरोलॉजी। तो यस, आज फिर से हम देखेंगे सिस्टरोलॉजी का कोई ना कोई एक वाहियात व्लॉग, जिसको देखने के बाद आपके कानों की रोशनी और कान के पर्दे मुकम्मल तौर पे फट जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के घर में गलती से एक बच्चा पैदा हो गया है और अब उस बच्चे की पैदाइश को पूरे तरीके से कैश कर रहे हैं। तो आइए आप और मैं, हम दोनों मिलकर देखते हैं इनकी नई नई यकियां। तो भाई लास्ट जो मैंने इनकी वीडियो देखी थी वो था फाइनली खालास बेबी को मिलने पहुंच गई। उसके बाद से मैं पूरा एक हफ्ता खामोश रहा, लेकिन अभी मैंने इनका यूट्यूब पेज खोला तो देख के मेरी दिमाग की नसें सड़सड़ाहट सड़सड़ाहट फटफड़ाहट सड़फड़ाहट, मतलब मुझे सेंसेशन शुरू हो गई। अच्छा जी, ऐसा है क्या? नहीं, बच्चा भी इनके घर में पैदा होने के बाद ये सोच रहा होगा कि भाई मैं किस अजाब में पैदा हो गया, इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब घर में पैदा हो जाता, 2 टाइम दूध पीता, 3 टाइम पोटी करता, लंगोट अम्मा धो के वापिस वही पहना दी थी। ये अमीरों के घर में पैदा होकर मैं फंस गया हूँ। 7 दिन पहले इन लोगों ने व्लॉग डाला था, ग्रैंड वेलकम होम बाय सिस्टरोलॉजी फैमिली। नहीं, जब बच्चा निकला था, मतलब इस दुनिया में आया था, उस वक्त वेलकम नहीं किया था। जो सारी बहनें मिलके गई थी हॉस्पिटल, वो फूल गुब्बारे लेके, और जो बच्चे को देख के वो ज़ैनब फैसल कर रही थी, वो काम नहीं था कि उसके घर में आने के बाद फिर से वेलकम किया गया। भाई वो दुनिया में आ गया है, वो निकल गया है बाहर, मतलब कि वो हो गया है, मतलब हो जाता ना बच्चा तो उसका वेलकम हो गया है। कितना वेलकम करोगे, बस कर दो। सोचिए। खैर इस व्लॉग को भी 3.3 मिलियन ने देखा। मुझे ये समझ नहीं आती लोग इतने फारिग क्यों हैं। नहीं, लोगों के पास करने को और कुछ भी नहीं है, जो उन्होंने एक दिन पहले देखा कि बच्चा निकल चुका है और उसका वेलकम भी हो गया, और एक दिन बाद फिर आके उन लोगों ने ये देखा कि बच्चा अब घर में आ गया है। भाई इतने फारिग हो तो शादी करके अपने बच्चे पैदा कर लो, उनको संभालो। फिर उसके अगले दिन इन लोगों ने व्लॉग डाला, ससुराल फैमिली की तरफ से बेबी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स। और ये जो इतने सारे गिफ्ट्स है, इसमें से बेबी का कोई लेना देना ही नहीं है। बेबी के तो काम के आएंगे नहीं, बेबी के मम्मा पापा उसे इस्तेमाल करेंगे, और जो बच्चे की जरूरत की चीजें होंगी वो भी बेबी के मम्मा पापा ही अपनी मर्जी के हिसाब से उसको पहनाएंगे या खिलाएंगे। नहीं, अभी तो नहीं वो खाएगा, अभी तो उसकी दूध पीने की उम्र है। आप बदतमीजी नहीं करने दो आप। नहीं, मतलब छोटा बच्चा दूध ही पीता है ना, और बड़े बच्चे भी पी सकते हैं। आप लोग भी दूध पिए, दूध पिए, अपनी सेहत बनाए मेरी तरह। अभी मेरी सेहत कम हो गई है, मैं फिर से दूध पीऊंगा, मेरी सेहत बन। बहुत नाजुक सूरत हाल है ये। नहीं, मतलब छोटे जो बच्चे हैं वो अपनी अम्मी की मम्मा का दूध पिए, और जो बड़े बच्चे वो काऊ का, काऊ का मिल्क, यूं। इसके बाद फिर इन्होंने व्लॉग डाला, बेबी का नाम फाइनली डन हो गया, मीट अवर डॉटर। हाँ, हमें तो पता नहीं था कि बेटी हुई है, और हमें ये भी नहीं पता कि बेटी का नाम तुमने क्या रखा है, लेकिन अभी मैं वीडियो देखूंगा, मैं पता करूंगा कि तुम लोगों ने बेटी का क्या नाम रखा है। ठीक है ना, मुझे खुद भी नाम जानना है कि यार सिस्टरोलॉजी इकरा आप ही के घर में बच्ची पैदा हुई है, उसका नाम आखिर क्या होगा, क्या नाम होगा। क्या उसका नाम होगा कलमोही, या सती सावित्री, या प्रियंका? नहीं, ये सब तो नॉन मुस्लिम वाले नाम है ना। अबे यार क्या बोल रहे हैं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल बतौड़ी ना रख दिया हो। फिर 3 दिन पहले इन लोगों ने व्लॉग डाला, स्पेशल मिठाई बॉक्स फाइनली आ गया। अच्छा, इनके घर में भी मिठाई बॉक्स स्पेशली आ रहा है, वो भी बच्चा पैदा होने के 4 दिन बाद। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, हाथ के हाथ हॉस्पिटल में मिठाई आ जाती है, वो भी सादे रसगुल्ले गंदे शीरे में पके हुए, वही सबके मुंह में डालते, और उन्हीं गंदे हाथों से एक पूरा रसगुल्ला उठा के ना ऐसे मुंह में डालते, और मुंह जिसका होता है ना उसकी थूक लग जाती है, उस उंगली से उठा के दूसरे के मुंह में भी डालते। ही सही, बहुत अच्छे तरीके से कैश कर रहे हैं बच्चे की पैदाइश को। बच्चा नहीं हुआ, वाकई इनके घर में कंटेंट हुआ है, वाकई हर रोज एक नया ब्लॉग आ रहा है। बच छोड़ दो, मैं चुप सही हूँ, चुप सही। फिर 2 दिन पहले इन्होंने व्लॉग डाले, अल्हम्दुलिल्लाह अनाविया का हकीका हो गया। अरे माशाल्लाह, अनाविया नाम रखा है, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, नाइस नेम। ये अनाविया को और ये ज़ैनब को है अगर दुश्मन। और साथ ही ये भी लिखा हुआ है, मामा ने पापा से टेंट करवाई। अच्छा, यानी पापा ने नहीं, मम्मा के कहने पे पापा ने अनाविया की टेंट करी, तो टेंट तो होनी थी ना, क्योंकि जब टेंट होगी तो नए बाल अच्छे निकलेंगे। और आजकल का जमाना ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों की बार बार टेंट करवाएं। एक दफा जो बाल निकला है ना, उसके बाद गलती से भी दूसरी दफा टेंट कराने का ना सोचना। बाल नहीं आते। तो मैं नहीं चाहता कि अनाविया बड़ी होकर ज़ैनब फैसल वाली हरकतें करे, इसलिए उसके टेंट सिर्फ 1 से 2 मरतबा करवाना, ठीक है, वरना वो बार बार टेंट की खुशी में ज़ैनब की तरह यूं यूं करेगी, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये छठा पीस 5वें पीस पे जाए। That's it. नहीं, बहुत सारे लोग मुझे डीएम करके बोलते हैं कि यार तुझे क्या प्रॉब्लम है ज़ैनब से, तू क्यों उससे इतनी वो करता है, मतलब क्यों उसके पीछे पड़ रहता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पता नहीं जिस तरह इंसान को पोटी को देख के घिन आती है ना, जबकि वो इंसान खुद भी करता है, इसी तरह मुझे ज़ैनब को देख के बहुत पता नहीं दिल करता है मारूं, मुझे कोई एक बार भी ला के मत, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन नहीं मार सकता ना, लड़की है, गाली भी नहीं दे सकता लड़की। अगर कोई लड़का होता ना, मैं बहुत गंदी गंदी गालियां देता, और अगर कोई लड़का वाकई होता तो मैं ढूंढता, लाहौर जाता, ट्रेन का टिकट करा के पकड़ के गुद्दी पे 2 चमाट मार के फिर वापस अपने घर आता। अरे फिर एक दिन पहले जो इनका व्लॉग आया उसका नाम है बेबी का ग्रैंड अकीका क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया, हमें हमें क्या पता क्यों नहीं किया, ये भी मैं ही बताऊं। नहीं, ये देखने वाले ये जो भुसड़ पप्पू हैं, जो 6,50,000 लोगों ने तुम्हारा अभी तक ये व्लॉग देखा है, ये बताएंगे कि क्यों नहीं किया। ये आप बताएंगे ना, आप बताएं, मैं देखता हूँ, यही व्लॉग देखता हूँ क्यों नहीं किया, ढूंढते हैं कि क्यों नहीं किया। चलो केक लेके आया था किसी। इतने लोग सवाल कर रहे थे हमसे कि आपने बेबी का ग्रैंड अकीका क्यों नहीं किया। इंशाल्लाह वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसकी एक और भी रीजन है। पहले रौनक होती थी इस जगह पे, अब रौनक होती है इस जगह पे। यार ये ज़ैनब, अरीब मैंने तुझे बोला था अब तुम बाप बन गए हो, बाप बाप बनो, सबके बाप। यूं तूने बच्ची ज़ैनब के हाथ में पकड़ा दी। भाई इस बच्ची का मुस्तकबिल खतरे में है, अनाविया नाम है, अनाविया का मुस्तकबिल खतरे में है, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ ये ज़ैनब के हाथों में है। इन 5 बहनों में सबसे खतरनाक पीस ज़ैनब है, और जो छठा पीस इकरा आपी ने खुद निकाला है, मतलब अब मतलब इकरा आपी ने खुद इस दुनिया में लाई है, वो ज़ैनब के हाथ में है। भाई आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बिल्कुल एल लग चुका है, पहले से लग। अभी 2 मिनट हम दुआ करेंगे, या अल्लाह अकीका प्यारी नन्ही मुन्नी बच्ची को, नन्ही मुन्नी बच्ची को ज़ैनब जैसी चुड़ैल के शर से बचा। आमीन। कमेंट में सबने आमीन लिखना है। आप लोग अपने वैसे बच्चों का इतना बड़े बड़े इवेंट करते हैं, तो अपनी बेटी का अकीका आपने ऐसे क्यों किया, रीजन क्या थी? वो ये थी ग्रैंड जो है, इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या थी। रीजन ये थी कि अभी छोटा इसलिए किया है कि छोटा व्लॉग बना के उससे जो पैसे आए वो बड़ा, जब बड़ा हकीका करेंगे ना वो वहां लगाएंगे। तो यानी एक फंक्शन के ऊपर ये 2 व्लॉग बना लेंगे अलग अलग दिन, एक का पैसा आ गया, अब जब ये बड़ा करेंगे उससे अलग पैसा कमाएंगे। बच्चा नहीं हुआ, एटीएम कार्ड हुआ है, बार बार मारेंगे, बार बार स्वाइप करके कैश करेंगे। लोग कहते हैं बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अपना रिस्क साथ लाती है, बेटी के नसीब से मर्द को मिलता है। ये देखो अरीब भाई की बेटी अभी आए हुए 7 दिन नहीं हुए, अरीब भाई ने 7 व्लॉग चढ़ा दिए। सोचो अरीब भाई को कितना मिला होगा। हिला डाला ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। सिस्ट्रोलॉजी। हैं? आप सभी परेशान होंगे तो कि सिस्ट्रोलॉजी में वेलकम है, तो तू क्या खुसरोलॉजी है? नहीं, तू क्या कर रहा है सिस्ट्रोलॉजी में? पता नहीं भाई आप कहाँ से इंट्रो कर रहे हैं, कौन सी जगह है? तो भाई इस टाइम मैं छत पे आया हूँ, ये चेक नहीं करें, नहीं, ठीक है? मुझे लग रहा था तू मार्केट में आया, पीछे मछली बाजार है, यही तू कर मछली रहा बाजार से केले खरीदने आया, मुझे नजर आ रहा है। अंधे नहीं है हम। आपकी सारी ऑडियंस शरीफ भाई आपकी तरह नहीं है, जो बीवी बताती है, जो बीवी की बहनें यानी सालियां बताती है, हर बंदा उस पर नहीं चलता। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, तो आप सबको अपनी तरह ना समझे। थैंक यू। छत पे आने की वजह ये है कि नीचे गई हुई है लाइट, तो मैंने कहा चलो आज जाते हैं छत पे, एज अ चेंज एक अच्छा सा इंट्रो करते हैं छत पे जाके रोशनी में, तो इसलिए मैं छत ये पे अच्छा आया। सा इंट्रो था। लेकिन भाईजान सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए कीके वाले व्लॉग में। मैंने तो बहुत नहीं, अच्छा मैंने लगा देखा ही हमें नहीं। आपके कमेंट देख के। लेकिन एक अच्छे कमेंट्स के साथ साथ एक क्वेश्चन भी था आप सबका कि अरीब भाई आप लोगों ने नाविया का अकीका इतना ग्रैंड क्यों नहीं किया, इतना छोटा सा अकीका क्यों किया? हमने जो प्लान किया हुआ था वो एक ग्रैंड अकीका ही था, लेकिन हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। उसकी एक वजह थी, वो वजह मैं कब बताऊंगा जब मैं इकरा के पास जाऊंगा। इकरा और मैंने एक चीज डिसाइड की थी, वो क्या चीज थी आप अब हम जब आप वो वजह बताओगे ना, मैं वीडियो वहीं तक स्किप करूंगा कि तुम इकरा के पास कब जाओगे। ये हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये आ गया। और ये देखो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इकरा आप ही अस्सलाम वालेकुम। मिलना बिल्कुल खत्म हो गई है। बस सही है बनता है, क्योंकि वो देखो इंपोर्टेंट सारी उसको मिल रही है। मैं बच्ची के फ्यूचर के लिए परेशान हूँ, ज़ैनब के हाथों में है बच्ची। नाज़रीन मैं इस वक्त इंतहाई दुख और सदमे से दो चार। आप जो है वो आ चुके हैं काम शाम करके जो आप करने के लिए गए हुए थे। भाईजान मैंने को अभी बाहर अरीब भाई काम भी करते हैं? मुझे तो लगता था अरीब भाई आपके व्लॉग। भाभी से भी लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग अपने वैसे बच्चों का इतना बड़े बड़े इवेंट करते हैं, तो अपनी बेटी का अकीका आपने ऐसे क्यों किया, इतना छोटा अकीका क्यों किया? मैंने कहा था इस चीज का जवाब जो है ना मैं एस्ट्रोलॉजी हाउस जाके दूंगा है।
तो भाई आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती थी, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि सुन्नत के मुताबिक हकीकत ओह माय गॉड, जिस दिन बच्चे की ये फैसल अंकल ने जिंदगी में पहला काम किया होगा जो सुन्नत के मुताबिक किया होगा। उसके अलावा ज़ैनब अंकल को कोई दूसरी सुन्नत नहीं पता, जो हर एक बेसिक मुसलमान मर्द को पता है कि दाढ़ी सुन्नत है। फैसल अंकल को उस सुन्नत का भी नहीं पता, लेकिन फैसल अंकल को यह पता है कि बच्ची का हकीकत सुन्नत की तरीके से होगा। बाकी भाड़ में गई औरत का पर्दा, बेटियों के पर्दे, बेटियों के हकूक, बेटियों की परवरिश, बेटियों की कमाई खाना, नहीं ये नहीं बोलना, नहीं मतलब सारी सुन्नतें साइड में हो गई ना। उनकी हालात आपको पता है कि फ्लड की वजह से इतने ज्यादा खराब हुए हुए थे, बहुत से लोग बेघर हुए हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो बड़ी कमियों से गुजर रहे थे। हाँ। तो मैंने और अरीब ने मिलके डिसाइड किया कि हमने जो पैसा अपने कीके के इवेंट पे लगाना है, वो पैसा हम लोग जो है ना वो फ्लड विक्टिम्स को डोनेट करेंगे। ओके, और ओके, आज ओके। जो है वो अरीब जो है वो सिर्फ इसी काम के लिए अच्छा सुबह अच्छा से अच्छा, निकला ओके है ओके कि ओके, वहाँ पे- फिर इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा, तालियां भी बजाऊंगा। और थैंक यू सो मच, आपने काम किया और लोगों को बताया कि आपने किया। सॉरी जो मैंने पहले मजाक उड़ाया ना, वो में थोड़ा जल्दी हो गया, तो उसके लिए सॉरी करा आप ही, माफ कर देना भाई को, ठीक है ना। मेरे बदले के जो 2-3 चमाट मारने वो ज़ैनब को मारना यहाँ। अच्छा मैसेज था इनका, इसी वजह से इन्होंने हकीका नहीं किया, और मैं हकीके की वजह से शायद ये वीडियो बना रहा था, तो हमें पता चल गया कि हकीका क्यों नहीं किया, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बस यहीं एंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव तरफ चले गया है, और अब मैं जोक्स नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होंगे। जब इस तरह की कोई बात आ जाती है ना, मेरा दिल यूं हो जाता है, यूं मतलब, ऐसे तो कोई और चीज भी होती है लेकिन मेरा दिल यूं हो जाता है। तो यहाँ लाइक कर दें, यहाँ सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में बताएं आपको अनाविया नाम कैसा लगा मुन्नी का, ठीक है ना। और कमेंट में लाजमी दुआ करनी है, या अल्लाह के अनाविया को ज़ैनब के शर से बचा, आमीन।